नमस्कार। आजकल प्रधानमंत्री इमरान खान बॉलीवुड से भी बढ़िया डायलॉग मारने लगे हैं। डायलॉग उनका एक डायलॉग था कि बॉलीवुड और हॉलीवुड की वजह से पाकिस्तान की सोसाइटी में करप्शन आ रही है, सोसाइटी में खराबी पैदा हो रही है, इसकी वजह से डाइवोर्स बढ़ रहे हैं। ये डायलॉग एक ऐसे आदमी की तरफ से आया था जिसके 3 डाइवोर्स हो चुके हैं और चौथी शादी है। तो वो दूसरे को, वो बॉलीवुड और हॉलीवुड को एक्यूज़ करें, उनके ऊपर आरोप लगाएं कि उनकी वजह से पाकिस्तान में डिवोर्स बढ़ रहे हैं। ऐसा थोड़ा थोड़ा समझ में तो नहीं आता। खैर, प्रधानमंत्री हैं तो मान लेते हैं। उन्होंने एक और चीज़ बोली कि पाकिस्तानी आर्मी इस बात से नाराज़ है कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी कि पीडीएम जिसे बोलते हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसके नेता पाकिस्तानी आर्मी पे आरोप लगा रहे हैं कि आर्मी पपेट गवर्नमेंट चलाती है, मतलब कठपुतली सरकार चला रही है। आर्मी ही सब कुछ गड़बड़ कर रही है, आर्मी में करप्शन है। तो इस पर नाराज़गी क्यों नहीं होनी चाहिए? सबको नाराज़गी होनी चाहिए। किसी पे भी आरोप लगे तो नाराज़ होंगे, लेकिन क्या पाकिस्तानी आर्मी ऐसा सोचती है या पाकिस्तानी आर्मी ने कभी पाकिस्तान का भला सोचा है? अगर सोचा होता तो वो इतनी जल्दी जल्दी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को चेंज नहीं करती। और आर्मी चीफ अगर ये सोचते होते तो एक के बाद एक आर्मी चीफ अपनी सर्विस में एक्सटेंशन नहीं मांगते, दूसरे को मौका दे करके निकल जाते। क्योंकि देश का भला उसी चीज़ में होता है कि एक आदमी जितना टाइम उसको लिखा गया उतने टाइम में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कानून के हिसाब से चलते। 3 साल के बाद अभी तो बाजवा साहब ने भी एक्सटेंशन ली 2 साल की। इससे पहले राहिल शरीफ ले चुके थे और उससे पहले दूसरे ले चुके थे, बहुतों ने ली। तो आर्मी भला अगर सोचती होती तो एक के बाद एक सरकारों को पलटती नहीं और अपनी सत्ता पर काबिज रहने की कोशिश नहीं करती। तीसरा एक उनका आज अभी हाल में उन्होंने एक बोला था, डायलॉग मारा था कि मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हूँ, आर्मी मुझे रिपोर्ट करती है। प्रधानमंत्री से जी, जो प्रधानमंत्री होता है उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो प्रधानमंत्री होता है, सबको पता होता है। और कोई आदमी प्रधानमंत्री होता है तो आर्मी उसी को रिपोर्ट करती है। तो आपको बोलने की क्या ज़रूरत पड़ी? आपने ये बात इसलिए बोली क्योंकि आपके ऊपर हमले हो रहे थे। पीडीएम यानी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसके हमले, उसकी हर रैली में आपको पपेट प्राइम मिनिस्टर यानी कि कठपुतली सरकार, कठपुतली प्रधानमंत्री बोला जाता था और पीछे से आर्मी चला रही है देश को, ये बोला जाता था। और सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, मतलब इलेक्ट नहीं हुए हैं आप, चुनाव जीत के नहीं आए हैं, आपको सेलेक्ट किया गया है, आपको आर्मी ने ढूंढ के प्रधानमंत्री बनाया, ऐसा बोला जाता था। तो आपके लिए बोलना ज़रूरी था। और ऐसे पिछले इलेक्शन 2018 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें धांधली के आरोप तो यूरोपियन यूनियन की एजेंसीज ने माने ना। ओपिनियन पोल्स में एंड तक नवाज शरीफ जीत रहे थे, फाइनली सडनली काउंटिंग के टाइम पे आपकी कैसे आपकी पार्टी जीत गई। वोटिंग के टाइम पे ज़्यादातर पोलिंग बूथ पे आर्मी लगी हुई थी, तो आर्मी जिसको चाह रही थी उसको वोट डाल रही थी, तो आप जीत गए। अभी ये आपका जो डिक्लेरेशन, ये जो आपने बोला कि मैं प्रधानमंत्री हूँ और मुझे आर्मी रिपोर्ट करती है, ये आपने कब बोला? उससे 2 महीने पहले ही आपके आर्मी चीफ बाजवा साहब, उन्होंने ऑपोजिशन पार्टीज के साथ एक मीटिंग ली और मीटिंग में उसमें आपके आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी थे। मीटिंग किस चीज़ पर थी? वैसे तो ऑपोजिशन से जो मीटिंग होती है वो प्राइम मिनिस्टर का काम होता है। हमारे देश में तो नहीं है, ऑपोजिशन से मीटिंग लेते हैं इमरान खान और प्रधानमंत्री मोदी, हमारे देश में तो नहीं लेते ना मैंने देखा कभी वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के आर्मी चीफ ऑपोजिशन से मीटिंग ले रहे हो। ब्रिटेन में कभी नहीं देखा गया, फ्रांस में कभी नहीं, जर्मनी में कभी नहीं देखा गया। आर्मी चीफ मीटिंग लेते हैं ऑपोजिशन से। ऑपोजिशन की मीटिंग की पॉलिटिकल प्रोसेस है, उस पर तो लेनी थी, उस पर तो प्राइम मिनिस्टर ही जाते। उसके बाद आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए बोला कि मैं नहीं उनको बोला था जाने के लिए। हाँ, आप इज्जत बचा गए, इसमें कोई शक नहीं है। और साथ में आपके उस समय जो रेलवे मिनिस्टर होते थे शेख राशिद अहमद, उन्होंने बोला कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने थे गिलगित बाल्तिस्तान की
सिचुएशन पे गिलगित बाल्टिस्तान की पोजीशन में उसको स्टेट हुड देने की बात थी, उसको एक प्रोविंस बनाने की बात थी, उसको एक राज्य बनाने की बात थी, इसलिए उन्होंने मीटिंग की। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्मी का बनाया हुआ नहीं होता, वो सिविलियंस का बनाया हुआ होता है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन की में चेंजेस पार्लियामेंट का काम होता है। तो समझाने के लिए आपके आर्मी चीफ क्यों गए? फिर बोला गया सिक्योरिटी का काम है, वही शेख राशिद अहमद सिक्योरिटी पे था। तो आपके पास एक डिफेंस मिनिस्टर होता है, सिक्योरिटी पे ऑपोजिशन से बातचीत या पब्लिक के सामने या इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट आपका डिफेंस मिनिस्टर करता है। किस लिए आपका डिफेंस मिनिस्टर क्या करता है? आपका डिफेंस मिनिस्टर को कभी नाम ही नहीं सुनाई जाता। साथ में ये शेख राशिद अहमद जिन्होंने बताया कि भाई वो मीटिंग गिलगित बाल्टिस्तान के स्टेटस पे थी, उनको आर्मी चीफ को डिफेंड करने के लिए उनको इनाम दिया गया। क्या इनाम दिया गया? वो रेलवे मिनिस्टर से इंटीरियर मिनिस्टर बन गए, होम मिनिस्टर बना दिया उनको। और वैसे भी वो जनरल परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट में भी रेलवे मिनिस्टर थे, उनके आर्मी से पुराने रिलेशंस हैं। आर्मी पूरी कोशिश करती है कि आपकी गवर्नमेंट में या पाकिस्तान की इस समय की गवर्नमेंट में, पिछली गवर्नमेंट में भी ऐसा रहा है कि आर्मी पूरी कोशिश करती है कि की पोजीशंस पे, जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस है, वहां पे उनका आदमी बैठा रहे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आप ही के लोग बोल रहे हैं और आपका इतिहास बताता है कि ऐसे लोग बैठते हैं। जैसे कि शेख राशिद ही मैं बताऊंगा। शेख राशिद मुशर्रफ के गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे और उसके साथ साथ वो आर्मी के करीबी माने जाते हैं। इंटीरियर जैसा पोर्टफोलियो उनको दिया गया है। तो भाई इसमें मानने वाली बात है ना कि वो होगा। इससे पहले शेख राशिद जो हैं, इससे पहले ये मिनिस्ट्री ब्रिगेडियर एजाज शाह के हाथ में थी। ब्रिगेडियर एजाज शाह, नाम ही ब्रिगेडियर है, वो ब्रिगेडियर एजाज शाह आर्मी के ऑफिसर और उसके साथ साथ वो मुशर्रफ के टाइम पे इंटेलिजेंस ब्यूरो, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर थे। और शाह और शेख राशिद दोनों पर टेरर कैंप, मतलब आतंकी कैंप चलाने के आरोप लग चुके हैं। शाह को तो ऑस्ट्रेलिया का हाई कमिश्नर भी नियुक्त किया था मुशर्रफ ने, और ऑस्ट्रेलिया ने उस पोस्टिंग को रोक दिया था, ये बोलते हुए कि ये आदमी शाह जो हैं, इनके ऊपर ओसामा बिन लादेन को शरण देने के आरोप हैं। बेनज़ीर भुट्टो बोल चुकी थी कि ये आदमी मेरी हत्या करवा सकता है, ऐसे आदमी को हमारे यहाँ क्यों पोस्ट कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। एक और ऐसे कैंडिडेट नदीम बाबर, जो कि कभी पार्लियामेंट के जो कि इस समय पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं, लेकिन जब आर्मी का आपको सपोर्ट मिल चुका है तो पार्लियामेंट के मेंबर की क्या जरूरत है, सीधे मिनिस्टर बने। एक और आपको बताऊंगा अपॉइंटमेंट, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। अब वो स्पेशल असिस्टेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करता है इस इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग पे। इस पोस्ट पे इमरान खान ने अपनी एक खास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी पार्टी की लेडी, उनकी करीबी थी इमरान खान की, फिरदौस आशिक अवान को लगाया हुआ था। उनको हटा के अब आर्मी ने किसको बनाया? लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा वही हैं जो एक टाइम पे आर्मी के पीआरओ हुआ करते थे, यानी कि DGIS-PR बोलते हैं वहाँ पे। ये आर्मी के पीआरओ होने के साथ साथ ये CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के भी चेयरमैन हैं। अब आर्मी के ऐसे आदमी जिन पर हमारे बाजवा साहब बिल्कुल ट्रस्ट करते हों, उनके अपने आदमी हों, वो उसको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर ही जगह दे दी गई। अब वो हर चीज़ पे नज़र रख सकते थे। ही वॉज स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, तो PMO में ही बैठेंगे ना, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में ही बैठेंगे, साथ में CPEC भी देख रहे हैं। और उनके खिलाफ बाद में अभी कुछ टाइम पहले ही एक और वो निकली, एक वेबसाइट, पाकिस्तानी वेबसाइट ने एक कच्चा चिट्ठा खोला उनका। कई $मिलियन की उनकी और उनकी फैमिली की प्रॉपर्टी अमेरिका में और दूसरे कंट्रीज़ में पाई गई, बिजनेसेस चल रहे हैं। और उनके जो भाई, इनके सगे भाई, जो कि किसी पिज़्ज़ा डिलीवरी जॉइंट पे पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करते थे, आज वो पापा जॉन्स के 130 से ज़्यादा आउटलेट्स के मालिक हैं। इस खुलासे के बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट की पोस्ट से तो रिज़ाइन कर दिया,
लेकिन सीपीईसी से नहीं रिज़ाइन किया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से रिज़ाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो मलाईदार पोस्टिंग है, उसमें से बहुत पैसा आता है कॉन्ट्रैक्ट्स देने में। और पाकिस्तानी आर्मी ने भी ये आरोप जो असीम बाजवा पे लगे थे, यही आरोप करप्शन के और दूसरे यही आरोप तो नवाज शरीफ पे भी लगे थे ना। नवाज शरीफ को अरेस्ट कर लिया गया, आर्मी के आदमी को अरेस्ट नहीं किया गया, सिर्फ उसने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में अपनी जो पोस्ट थी उससे रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने से ये तो पता चला कि कहीं ना कहीं घालमेल था, गड़बड़ थी। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स में कुछ कर नहीं पाए। क्या करते बेचारे, खुद ही तो आर्मी की मेहरबानी से प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, तो वो क्या बोल देंगे। और एक आदमी जो आर्मी चीफ का खास हो, उसको तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो बहरहाल अब आते हैं हम पाकिस्तान में की जो सरकार है उसमें आर्मी कितने अंदर तक घुसी है। फाइनेंस, इंटीरियर, कॉमर्स, डिफेंस प्रोडक्शन, रेलवेज, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इन सब बड़ी बड़ी जगहों पे सारे के सारे जो लोग होते हैं आर्मी के हैंड पिक्ड होते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, एडवाइज़र ऑन कॉमर्स अब्दुल रज़ाक दाऊद हैं, ये आर्मी के खास माने जाते हैं। और इनके पुराने रिश्ते रहे हैं आर्मी से, और इनको बिठाना आर्मी को ये सेफ्टी देता था कि इस पूरे डिपार्टमेंट में कोई हेरा फेरी होगी तो हमारे पूछे पर नजर नहीं होगी। जितना भी पैसा आएगा उगाही का, वो आधा या जितना भी जाएगा हिस्सा उसका आर्मी में भी होगा। अगर किसी और को बिठा देते हो सकता है ना मिलता आर्मी को उसमें से हिस्सा। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इशरत हुसैन उसके एडवाइज़र बने, उनको भी इसी वजह से बिठाया गया। आर्मी के बहुत पुराने आदमी हैं, आर्मी के बड़े खास आदमी हैं। डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर जुबैदा जलाल, ये मुशर्रफ के टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर होती थी। जुबैदा जलाल ये भी रूटलेस फंडर हैं, पैराशूट कैंडिडेट हैं, कोई बहुत मतलब एक दो बार इलेक्शन जीती हैं, लेकिन कोई ऐसा इनका प्रोफाइल नहीं है कि मिनिस्टर बने। और ज़्यादा काबिल लोग बैठे हैं पाकिस्तान में, लेकिन क्योंकि आर्मी का हाथ है इसलिए वो बन गई। एक और केस, पाकिस्तान में कोरोना आया, तो कोरोना के आते ही पाकिस्तानी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने खासतौर से प्रधानमंत्री इमरान खान ने बोला कि हमारे देश में गरीबी बहुत है और लॉकडाउन लगाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि लोगों की रोज़ी रोटी जाएगी, हम लोग नहीं चाहते कि लॉकडाउन लगे। लेकिन आर्मी ने एक डिपार्टमेंट बना दिया, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, NCOC। और उसका चीफ कैसे बनाया? उसका चीफ एक सर्विंग ऑफिसर बना, कमांडर ऑफ आर्मीज एयर डिफेंस कमांड, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हमूद उज़ रहमान खान। अब हमूद उज़ रहमान खान ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं और एयर कमांड रखते हैं। एयर कमांड क्या है? यस, पाकिस्तानी आर्मी के पास भी एक एयरफोर्स है अपनी। वो एयरफोर्स यही काम करती है कि वो पाकिस्तानी एयरफोर्स का भी रिबेलियन करे आर्मी के खिलाफ, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर पाए। पाकिस्तानी आर्मी भी अपनी एक एयरफोर्स रखती है। हम इंडियन आर्मी एयरफोर्स रखती है नहीं। इंडियन आर्मी क्या रखती है? इंडियन आर्मी जब भी कभी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो एयरफोर्स से बोलती है कि हमें ट्रांसपोर्ट दीजिए, या कोई एक आध हेलीकॉप्टर होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी एक एयर कमांड रखती है, पाकिस्तानी आर्मी एक एयर कमांड रखती है। अच्छा, अब बताऊं तो मैं, ये जनरल साहब जब आए हमूद उज़ रहमान खान, इन्होंने इनको उसका चीफ बना दिया गया, और चीफ बनाने के बाद इन्होंने और आर्मी ने मिलकर सीधे डिसीजन लिया कि हम लॉकडाउन लगा रहे हैं। इमरान खान इससे खफा हुए ही ज़रूर। और फेडरल प्लानिंग मिनिस्टर जो थे असद उमर, वो सिर्फ मूकदर्शक बने रह गए, वो सिर्फ देखते रहे कि हो क्या रहा है, डिसीजन कोई ले रहा है, लेने दो, मेरा क्या जा रहा है, और मैं कर भी क्या लूँगा, गोली थोड़ी खानी है। तो वो भी चुप बैठे रहे। एक और गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट का काम है पाकिस्तान में 50 लाख मकान बनाने, सस्ती कीमत वाले, ताकि लोगों को रहने की जगह मिल जाए। और ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोजेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर नया पाकिस्तान लेके आए थे इमरान खान, और उन्हीं का प्रोजेक्ट है। आर्मी ने उसमें मेजर जनरल अमर असलम खान को डिप्टी चेयरमैन बना दिया, और ब्रिगेडियर नसीर मंजूर मलिक को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया। अब ये प्रोजेक्ट भी आर्मी के हाथ में आ गया। उसके साथ साथ और भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे
आर्मी के लोग घुसा दिए गए हैं। जैसे कि वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, भाई पानी जो आपके घरों में सप्लाई हो रहा है वो भी अब आर्मी दे रही है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी, हाईवे भी आर्मी बना रही है। सुई सदर्न गैस प्रोजेक्ट, आर्मी डायरेक्टली इन सब ये सिविलियन वो हैं, सिविलियन ऑर्गेनाइजेशंस है। जैसे कि हमारे यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, बॉम्बे में बृहन मुंबई नगर पालिका है और दिल्ली में एमसीडी है। और इन सब की ये सारे वो हैं, जैसे जल बोर्ड है, हर स्टेट में एक जल बोर्ड है, वो पानी सप्लाई करता है, वो है ये। कराची पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट कासिम अथॉरिटी, ये सारे के चीफ जो हैं वो आर्मी के आदमी। यहां तक के एयर मार्शल अरशद मलिक को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का चीफ बना दिया, कॉमर्शियल एयरलाइंस का चीफ एयर मार्शल को बना दिया। भाई आप एयरफोर्स के प्लेन उड़ाते थे, आप एयर चीफ थे। हमारे यहाँ तो कभी ऐसे नहीं हुआ कि एयर इंडिया का चीफ बना दिया हमने एयरफोर्स चीफ को। मुझे तो नहीं लगता ऐसा किसी और वर्ल्ड में, किसी और कंट्री में भी होता है वर्ल्ड के। ये पाकिस्तान में ही होता है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी अब सिर्फ पैसा कमाने में लगी है। वॉर तो जीत नहीं सकती, करगिल युद्ध 71 उनके सामने है, लेकिन बस वो पैसा कमाते हैं। पैसा जहाँ से मिल जाए उस जगह वो बैठ जाते हैं आके। और सिविलियन गवर्नमेंट, क्योंकि उसके पास हथियार नहीं है, वो बोले क्या। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, जो कि रियासत मदीना का एक सपना दिखा के आए थे, पाकिस्तानी गद्दी पे, कुर्सी पे, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, वो अब रियासत बाजवा चलाते दिख रहे हैं। और रियासत इमरान पता नहीं कहाँ गुम हो गई है।